पेपर लीक देख देख के तंग आ गया हूँ। वैसे तो मैंने S1 की वीडियो बनाई हुई थी जो मुझे डालनी थी, लेकिन आज आफ्टर CS का P2 लीक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले साल से बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे पहला पेपर लीक हुआ मैथ्स का पिछले साल P1 का, और फिर इस साल P1 सबसे पहले 2 मई, उसके बाद M1 और आज 15 मई के अंदर CS का P2। आई डोंट नो CI इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा। जब पहला पेपर लीक हुआ था पिछले साल, तो इस साल ही उनको ध्यान रखना चाहिए था सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और जब पहला पेपर हुआ उसकी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। मतलब या तो ये कहेंगे आप फ्री रीटेक दे दो, या फिर ये कहेंगे कि आप जो है वो दूसरे पेपर पे आपको मार्क कर देता है। बहुत सारों ने M1 दिया होगा, P1 दिया होगा, उनके तो दोनों पेपर गए, लेकिन मैंने S1 और P1 दिया था, तो हो सकता है वो P1 को कैंसिल कर दें और M1 या S1 पे सिर्फ मार्क देता है। लेकिन ये कोई वो नहीं है। 70% वेटेज P1 रखता है और S1 से 30% वेटेज रखता है, और मुश्किल भी होता है। तो ज़्यादातर लोगों ने उसी पे फोकस किया था, एंड देन वो लीक हो गया। सिर्फ वो लीक नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के जज्बात के साथ और मेहनत के साथ भी स्टूडेंट्स के खेला जा रहा है। ये एक जुल्म है सीधा सीधा। या तो इनको चाहिए था कि जब पहला पेपर लीक हुआ है ये उसी वक्त कोई ना कोई एक्शन लेते, उन लोगों को बेसिकली दिखते जिनकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। मैथ्स का लीक हो रहा है तो कोई मैथ का ही अंदर का बंदा हो, कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस स्टाफ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि हम ऐसे ही पैसे नहीं देते। एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है स्टूडेंट, और एंड में जब पेपर आने वाला होता है उन दिनों तो और भी होता है। ट्यूशन्स की फ़ीस होती है, स्कूल्स की फ़ीस होती है, कॉलेजेस की फ़ीस होती है, और CI की अपनी इतनी ज़्यादा फ़ीस होती है। भाई अगर आपसे नहीं हो रहा आप चले जाओ मुझ छोड़ के, हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे इंटर के पहले पेपर लीक्स होता है, हमारे मैट्रिक सिस्टम के लीक्स होता है, इसी के लोग फिर उसकी जगह पर CI देते हैं क्योंकि इसका कुछ स्टैंडर्ड है। लेकिन अभी इसके स्टैंडर्ड कहाँ चला गया पता नहीं। $150 पे डिस्कॉर्ड पे बिक रहा है, कोई पेपर कहीं बिक रहा है। इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए और टीचर्स को चाहिए कि इस पे एक एक्शन लिया जाए और एक ग्रुप वगैरह बनाए जाए जिसमें एक मुहिम चलाई जाए, इस पे केस किया जाए। ये चीज़ें देखने वाली है। CI ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पिछला पेपर लीक हो चुका है। या तो कहेंगे आप फ्री रीटेक दे दो। भाई फ्री रीटेक सिर्फ एक रीटेक नहीं, पूरा बच्चे का साल जाया होता है। A2 में जब वो AS का पढ़ेगा तो वो उसके लिए नुकसान ही है। और हमारे एक चीज़ ये गलत है हमारे इस्लाम के हिसाब से भी और टीचिंग्स के हिसाब से भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो क्यों ये पेपर लीक पे एक्शन लेना ज़रूरी है। ब्रिटिश काउंसिल को चाहिए कि इस पे एक्शन ले, और तमाम स्कूल जो बड़े-बड़े स्कूल हैं वो ईमेल करें। ब्रिटिश काउंसिल वालों को स्कूल वाले कितना पैसा देता है हर साल। पाकिस्तान से ही सिर्फ और सिर्फ 42 अरब रुपए जाता है, 42 अरब रुपए। तो जो बच्चा वो स्कूल के थ्रू जा रहा है तो स्कूल वाले कितना पैसा दे रहे हैं। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो बोलें और इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, और जो पेपर लीक हो गए हैं उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हमें रीटेक ना देना पड़े, या फिर जो है वो हमारे साथ गलत ना हो। इंसाफ वाली बात हो, जुल्म ना हो कि हम दूसरे वाले पेपर पे मार्क हैं और उसकी वजह से हमारे जो है वो सब चला जाए। हमारी स्कॉलरशिप्स खतरे में जाती हैं, हमारा पूरा साल खतरे में जाता है, हमारी मेहनत जाती है, हमारा भरोसा और सब कुछ एक खतरे में जाता है। तो CI वालों को इस पे एक्शन लेना चाहिए और हम सबको अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ये पोस्टें वगैरह लगाने से कुछ नहीं होगा। ये बैठ के CI वाले पोस्टें नहीं देखने वाले हमारी, बल्कि हमें डायरेक्ट स्कूल्स पे प्रेशर बनाना है, हमें डायरेक्ट टीचर्स पे और पेरेंट्स को चाहिए कि वो ऐसी मुहिम वगैरह चलाएँ जिससे इन पे एक्शन बने, इन पे केस हो। और रील वगैरह मैं भी बनाने वाला हूँ। आज बेसिकली मुझे ये वीडियो नहीं डालनी थी, मुझे डालनी थी S1 की वीडियो जो कि पूरी रेडी थी, लेकिन बार-बार पेपर लीक, अब CS का लीक। 3 पेपर इस साल के लीक हो चुके हैं। 30-30, 40-40 हज़ार रुपए एक पेपर का ले रहे हैं ये, और वो भी लीक हो रहा है। तो ये तो हमारा फ्यूचर ही सेफ नहीं है ना। तो बराए करम उस पे थोड़ी नज़रसानी की जाए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।